गोरैया बचाओ अभियान के तहत जागरूकता साइकिल रैली के समापन पर सूचना व जनसंपर्क कार्यालय में हुआ कार्यक्रम। जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा रहे मौजूद। चूरू जिले के ताल छापर से शुरू हुए गोरैया बचाओ अभियान के तहत जागरूकता साइकिल रैली के समापन पर गुरुवार को चूरू के सूचना और जनसंपर्क कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। विश्व गोरैया दिवस पर आयोजित इस समापन कार्यक्रम में जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव डॉक्टर शरद कुमार व्यास ने गोरैया बचाओ अभियान अंतर्गत जन जागरूकता साइकिल रैली के प्रतिभागियों का सम्मान किया। कार्यक्रम में नेचर इन्वायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ सोसाइटी के संरक्षक डॉक्टर घनश्याम नाथ कच्छावा, दौलत तंवर, श्रीकांत आत्रे आदि मंचस्थ रहे। मंचस्थ अतिथियों ने गोरैया बचाओ अभियान अंतर्गत साइकिल रैली में प्रतिभागी राजेश कुमार और जितेंद्र कुमार का दुपट्टा पहनाकर माल्यार्पण कर तथा अभिनंदन पत्र भेंट कर अभिनंदन किया। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने शाम 5 बजे करीब कहा कि हम सभी संकल्पित होकर प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण संवर्धन करें। सभी के प्रयासों से पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सकारात्मक परिणाम हमारे सामने आएंगे। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा हरियालो राजस्थान अभियान अंतर्गत प्रदेश भर में 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। हम प्रयास करें कि इस मानसून के दौरान छायादार और फलदार पौधे लगाएं। मुख्य वक्ता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव डॉक्टर शरद कुमार व्यास ने कहा कि हमें गोरैया और पक्षियों को बचाने की आवश्यकता है। पक्षियों को बचाने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि हमने उनके घरों पर अतिक्रमण कर लिया है। आपको बता दें कि 15 मार्च से गोरैया बचाओ अभियान के तहत जन जागरूकता साइकिल रैली ताल छापर से रवाना होकर सुजानगढ़, सालासर, रतनगढ़, सरदार शहर, तारानगर, राजगढ़ होते हुए चूरू पहुंची। राजेश कुमार और जितेंद्र कुमार स्वामी ने जिले भर में साइकिल से यात्रा कर गोरैया पक्षी को बचाने के लिए लोगों को जागरूक किया। जितेंद्र कुमार ने बताया कि इन 5 दिनों में उन्होंने साइकिल से करीब 300 किलोमीटर की यात्रा की। ये हमारी ताल छापर से नेचर इन्वायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ सोसाइटी जो संस्था है, जो पिछले काफ़ी सालों से गोरैया बचाने पर ये कार्य कर रही है। हमारी संस्था ने लमसम 15 से 20 हज़ार मिट्टी के घोंसले और परिंदे और बर्ड फीडर वितरित किया, जिससे ताल छापर के आसपास गोरैया प्रजाति काफ़ी संख्या में बढ़ी है। जिसको लेकर के हमारी संस्था ने यह विचार किया कि नज़दीक में बढ़ी है तो अपन पूरे चूरू जिले में एक यात्रा निकालते हैं, जिससे लोगों को जागरूक करेंगे कि गोरैया को बचाना बहुत ज़रूरी है। तो हमने ये 15 मार्च को ताल छापर से रैली स्टार्ट की। सभी 6 तहसीलों को कवर करते हुए यह आज 20 मार्च को विश्व गोरैया दिवस पर चूरू में रैली का समापन होगा। आज 20 मार्च को हमारा ये यहाँ क्लिकटेल में रैली का समापन है। तो विशेष रूप से हमारी आशा है कि आए। कुल कितने किलोमीटर यात्रा कर लिया? कुल सब ये 300 किलोमीटर प्लस हमारी यात्रा रही, साइकिल यात्रा। ये नेचर एनवायरनमेंट और वाइल्ड लाइफ सोसाइटी जो हमारी सुजानगढ़, छापर, रतनगढ़, राजल से पूरे चूरू जिले में काम करती है, उनके तत्वाधान में ये एक 7 दिवस की जो एक यात्रा थी साइकिल पे, हमारे 2 जो लोग हैं उन्होंने वॉलंटियर्स ने छापर से शुरू करके और आज चूरू में इसका अंत हुआ है। और आज विश्व गोरैया दिवस के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ और कैसे गोरैया को बचाना है और कैसे इसके प्रजनन को और बढ़ावा देना है, और एक तरह से एक वाइडर जो एक मैसेज है कि एनवायरनमेंट और जीव जंतुओं किस तरह से देखभाल करनी है, वो मैसेज इस यात्रा के माध्यम से दिया गया है। मैं पूरी सोसाइटी और इनके सभी मेंबर्स, घनश्याम जी की पूरी टीम, सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जिन लोगों ने स्पेशली साइकिलिंग करी है ऐसे चूरू के टफ वेदर और टफ टेरेन में, उनको स्पेशली मैं साधुवाद देता हूँ। आसान बात नहीं है ऐसी एक कॉज के लिए काम करना वॉलंटियर के रूप में, और फिर भी लोगों ने करके दिखाया। हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है। धन्यवाद। NH52 दूधवाखारा के पास पुलिस ने कार से पकड़ा 7 लाख रुपए से अधिक का डोडा पोस्ट, 2 आरोपी गिरफ्तार। चूरू की दूधवाखारा पुलिस ने NH52 दूधवाखारा के पास गुरुवार को नाकाबंदी के दौरान कार्यवाही करते हुए एक कार से करीब 7,25,000 रुपये का डोडा पोस्ट जब्त कर 2 आरोपी तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। इस डोडा पोस्ट तस्करी में आरोपी को एस्कॉर्ट करने वाली कार को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। दूधवाखारा थानाधिकारी हंसराज गुजर ने शाम 7 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि 48 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्ट छिलका सहित 2 कार जब्त करते हुए 2 आरोपी तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि एसपी जय यादव के निर्देश पर जिले में अवैध मादक पदार्थों की धरपकड़ हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत दूधवाखारा पुलिस ने डीएसटी टीम के सहयोग से यह कार्यवाही की।
उन्होंने बताया कि दूधवाखारा के पास नाकाबंदी के दौरान एक हरियाणा नंबर की कार को रुकवाकर तलाशी ली गई तो उसमें हरियाणा के 25 वर्षीय पुनीत बिश्नोई के कब्जे से 48 किलोग्राम डोडा पोस्ट मिला, जिसे कार सहित जब्त कर लिया गया। पुलिस ने इस कार को एस्कॉर्ट करने वाली दूसरी हरियाणा नंबर की कार को भी जब्त कर लिया। इस कार को हरियाणा का 29 वर्षीय संदीप बिश्नोई ड्राइव कर रहा था। पुलिस ने पुनीत और संदीप के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये डोडा पोस्ट नागौर से फतेहाबाद हरियाणा ले जाया जा रहा था। जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने कलेक्ट्रेट में जिला स्तरीय जन सुनवाई में सुने लोगों के अभाव अभियोग अधिकारियों को दिए निर्देश। चूरू जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने कलेक्ट्रेट के वीसी सभागार में गुरुवार को जिला स्तरीय जन सुनवाई में लोगों के अभाव अभियोग सुने और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। जन सुनवाई के दौरान मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने वीसी के जरिए जुड़कर प्रदेश भर में जन सुनवाई की समीक्षा की। सूचना और जनसंपर्क विभाग द्वारा शाम 6 बजे जारी प्रेस नोट के मुताबिक जिला कलेक्टर सुराणा ने जिला स्तरीय जन सुनवाई में आए फरियादियों के परिवाद सुनकर अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशानुरूप परिवादों का निस्तारण कर आमजन को संतुष्ट करें। प्रदेश सरकार जन सुनवाई प्रकरणों को लेकर अत्यंत गंभीर है। जन सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में पंजीकरण, आस्था योजना में रजिस्ट्रेशन, खाद्य सुरक्षा योजना में रजिस्ट्रेशन, ढाणियों में पेयजल कनेक्शन, ठेकेदार द्वारा कार्मिक को भुगतान नहीं करने, राजस्व में पेयजल आपूर्ति नहीं होने, फसल कटाई प्रयोग रैंड पद्धति से करवाने, जोहड़ पायतन भूमि में अतिक्रमण, रास्ते के विवाद, मोरथल में गोचर भूमि पर अतिक्रमण, स्वच्छता, जल भराव, पट्टे बनवाने, डेयरी बूथ हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने, बिजली के क्षतिग्रस्त खंभे को हटवाने, चूरू शहर मुख्यालय पर शौचालय बनवाने, पुजारियों के नाम रजिस्टर में दर्ज करने, पीएम आवास योजना सहित कुल 51 प्रकरण प्राप्त हुए। प्रकरणों को लेकर जिला कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को समुचित जांच करवाते हुए जरूरी कार्यवाही करने के निर्देश दिए। इस दौरान एडीएम अर्पिता सोनी, सीईओ श्वेता कोचर, डीवाईएसपी सुनील झाझड़िया, नगर परिषद आयुक्त अभिलाषा सिंह सहित अधिकारी मौजूद रहे। सगाई तोड़ी तो मंगेतर के साथ घर से निकली मोमासर की युवती, लिव इन में रहने पर मिली धमकी। बीकानेर जिले के मोमासर की युवती की चूरू के राजासर बीकान के युवक से सगाई तो हुई, लेकिन शादी से पहले लड़की के घर वालों ने यह सगाई तोड़ दी। इस बीच युवती अपने मंगेतर को ही जीवन साथी समझ बैठी थी। उसने अपने घर वालों को समझाया भी, लेकिन जब वे नहीं माने तो उसने अपना घर परिवार छोड़ दिया और युवक के साथ लिव इन रिलेशन में रहने लगी। अब दोनों को जान की धमकी मिली तो वे सुरक्षा के लिए एसपी दफ्तर पहुंचे। युवती का आरोप है कि उसके घर वाले अब भाई के बदले आटा साटा में दूसरी जगह शादी करना चाहते हैं। युवती ने बताया कि 6 महीने तक सगाई रखने के बाद उसके घर वालों ने यह रिश्ता तोड़ दिया। उसका मंगेतर गांव राजासर बीकान में कॉस्मेटिक की दुकान चलाता है। एसपी दफ्तर में गांव मोमासर की 20 वर्षीय पिंकी प्रजापति ने बताया कि उसने 12वीं कक्षा तक पढ़ाई की है। उसके पिता खेती बाड़ी करते हैं। पिंकी ने बताया कि करीब 5 साल पहले उसकी जान पहचान राजासर बीकान निवासी 25 वर्षीय अशोक प्रजापति से हुई थी। अशोक 10वीं कक्षा तक पढ़ा है, जो गाँव में ही कॉस्मेटिक की दुकान चलाता है। अशोक के चचेरे भाई की शादी पिंकी के परिवार में हुई थी। अशोक अपने चचेरे भाई के साथ भाभी को लाने के लिए मोमासर जाता था। यहाँ दोनों की जान पहचान हो गई और फिर दोनों मोबाइल पर बातें करने लगे। पिंकी ने करीब 3 साल पहले अशोक के बारे में अपने घर पर भी बताया और उससे शादी करने की इच्छा जाहिर की थी, लेकिन घर वालों ने शादी के लिए मना कर दिया। करीब 5 साल पहले अशोक के माता पिता की एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, इसलिए उसने अपने जीजा को 2 साल पहले रिश्ता लेकर पिंकी के घर भेजा था। जीजा ने पिंकी के घर वालों को इस रिश्ते के लिए रिक्वेस्ट की, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने इनकार कर दिया। पिंकी ने भी अशोक के साथ शादी करने की जिद पकड़ ली थी, तो 6 महीने पहले पिंकी के घर वालों ने अशोक के साथ उसकी सगाई कर दी। इस सगाई के बाद दोनों ने एक दूसरे को अपना जीवन साथी मान लिया और मोबाइल पर बातें करने लगे। दीपावली के आसपास दोनों की शादी होनी थी, लेकिन इससे पहले ही पिंकी के घर वालों ने यह सगाई तोड़ दी। पिंकी ने बताया कि उसके भाई के बदले परिवार के लोग उसकी दूसरी जगह शादी करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अशोक के साथ की गई सगाई को तोड़ दिया। उसने बताया कि उसने अपने घर वालों को समझाया भी था, लेकिन जब वे नहीं माने तो 2-3 दिन पहले उसने अपना घर छोड़ दिया और गांव के बाहर आ गई।
यहाँ अशोक कार लेकर पहले से उसका इंतजार कर रहा था। अशोक उसे कार से अपने दोस्त के घर भालेरी ले आया। यहाँ दोनों साथ रहने लगे। इससे पहले उन्होंने लिव इन के दस्तावेज भी बनवा लिए। पिंकी के घर वालों को जब इसका पता चला तो उन्होंने दोनों को जान से मारने की धमकी दे डाली। इसलिए दोनों सुरक्षा के लिए एसपी दफ्तर पहुंचे। मेरा नाम अशोक प्रजापति है। मैं राजा दुकान का रहने वाला हूँ। इसके पिता ने 6 महीने पहले हमारी सगाई तय की थी और दीपावली के बाद में हमारी शादी की डेट फिक्स की थी। 15 दिन पहले उन्होंने फ़ोन करके हमको कोई रिश्ता मंजूर नहीं, मना कर दिया। उन्होंने कुछ नहीं बताया, बोला हम नहीं करना चाहते। हम पहले से रिलेशन में थे, एक दूसरे से जुड़े हुए थे पहले से। उसको काफ़ी टाइम हो गया, लमसम करीब 5 साल हो गए थे। उसको जबरदस्ती दूसरी ये मेरे साथ आना से थी और जबरदस्ती दूसरी जगह शादी करना चाहते हैं इसकी। मेरा नाम पिंकी प्रजापति, मैं मोहम्मद सर की रहने वाली हूँ। वालों ने मेरे साथ शादी पहले फिक्स कर दी थी, अब ना कर रही है कि नहीं करेंगे यार। हमारे रिलेशन को 5 साल हो गए। वार्ड संख्या 10 चमनबास में चिकन व मटन की अवैध रूप से चलाई जा रही दुकान हटाने की मांग एसपी को दिया ज्ञापन। चूरू शहर के वार्ड संख्या 10 चमनबास में बिना लाइसेंस चलाई जा रही चिकन व मटन की दुकान हटाने की मांग को लेकर वार्डवासियों ने एसपी को ज्ञापन दिया। वार्ड संख्या 10 के लोगों ने गुरुवार सुबह 10:30 बजे करीब बताया कि चमनबास में हाजन की मस्जिद है और सामने चौराहे पर शरीफ तंवर नाम का व्यक्ति अवैध रूप से चिकन, मटन व चिकन बर्गर वगैरह की दुकान चला रहा है। खुली सड़क पर बड़ा कड़ाहा लगाकर खुले में मटन बनाता है। यहाँ पर काफ़ी संख्या में आवारा किस्म के लोग दुकान के आगे भीड़ लगाकर अव्यवस्था करते हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ से मोहल्ले के पढ़ने वाले छात्र छात्राएं गुजरते हैं और सामने ही मस्जिद में 5 समय नमाज होती है। उक्त व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से खुली सड़क पर दुकान लगाकर भीड़ भाड़ करने से शांति व्यवस्था भंग हो रही है। उक्त रेस्टोरेंट संचालक के पास दुकान का कोई वैध लाइसेंस भी नहीं है। या मस्जिद में आने जाने वाले नमाजियों को भी भीड़ भाड़ से परेशानी होती है। उक्त के संबंध में जब मोहल्ले वासियों ने रेस्टोरेंट संचालक से कहा कि आप शांति बनाए रखें और ज़्यादा भीड़ न करें, इस पर वह गाली गलौज करने लगा और कहने लगा कि उसकी दुकान तो ऐसे ही चलेगी, आपसे जो होता है वह कर लो। ज्ञापन के जरिए वार्डवासियों ने उक्त दुकान को हटवाए जाने की मांग की है। हमारे मोहल्ले के मायने एक चिकन बर्गर की दुकान कर रही है, रेस्टोरेंट टाइप में। भी मायने आए दिन मतलब शराबी किस्म का आदमी आवे और पीछे के मोहल्ले का आने जाना औरता ने राय गिरा ने परेशानी हो। सामने 2 मस्जिद है, एक मस्जिद आजन की और एक मस्जिद लील गिरा। दोनों में बाद रमजान को महीनों चाल रही, आने जाना नमाजी है, इबादत करने बिना भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई। नाइट को टाइम रहे मगरिब से इशा बीच में, तो फिर माइन के इशा माइन तरावी वगैरह पढ़ने जा, मगरिब के मायने रोज़ वगैरह खोलने जावे तो बिना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो है। और मगरिब से इशा बीच में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रह पड़े तो निकलने में बहुत ज़्यादा समस्या रहे। रोजेदार महिला भी परेशान हो। ये वार्ड नंबर 10 में है जहाँ पर मेरा ससुराल है, सामने ठीक सामने मेरा ससुराल है। गांव पुंसीसर में 34 वर्षीय युवक पर सरियों से हमला, गंभीर घायल को लाया गया जिला अस्पताल। चूरू जिले के साहबा थाना अंतर्गत गांव पुंसीसर में 34 वर्षीय युवक से सरियों से मारपीट करने का मामला सामने आया है। गंभीर घायल को गुरुवार को चूरू के राजकीय भरतिया जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसका उपचार शुरू किया। युवक ट्रैक्टर की किश्त के लिए रुपए मांगने गया था, जहां उसके साथ 4 लोगों ने इस मारपीट की वारदात को अंजाम दिया। जिला अस्पताल में गांव पांडुसर के घायल 34 वर्षीय रमेश कुमार ने शाम 5 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि गुरुवार सुबह वह गांव पुंसीसर में किसी व्यक्ति से ट्रैक्टर की किश्त चुकाने के लिए उधार रुपए लेने गया था। तभी वहां 4 लोग आए और उसके साथ सरिये से मारपीट शुरू कर दी। मारपीट के बाद वह काफ़ी देर तक मौके पर अचेत पड़ा रहा। इसके बाद जब उसे होश आया तो खुद ही लहूलुहान हालत में साहवा अस्पताल पहुंचा। गंभीर चोट होने के कारण खुद ही वह चूरू के राजकीय भरतिया अस्पताल आया। यहाँ चिकित्सकों ने उसका उपचार शुरू किया। अस्पताल चौकी पुलिस ने मामले की जानकारी जुटाई।